अभी हमने जो है देखा कि लैटिट्यूड यानी कि पैरेलल्स को हम किस तरीके से, यानी कि हमारी जो पैरेलल लाइंस है, लैटिट्यूड्स हैं, उनको स्टडी कर रहे हैं हम अर्थ को पढ़ने के लिए। जिसने जो है लैटिट्यूड ने दो पार्ट के अंदर जो है उसको डिवाइड कर दिया। किसको डिवाइड कर दिया? हमारे अर्थ को। और जो पॉइंट था जहाँ पे 0 डिग्री बन रही थी, उस पॉइंट को हम इक्वेटर बोल रहे थे। और साथ के साथ नॉर्दर्न पोल और साउथ पोल, यानी कि दो पोल के अंदर जो है डिवाइड हो गया है। ये जो पोल है ये कहाँ पे? हमारे एक्सिस पे है, यानी कि यहाँ से निडल जो है एंट्री करती है हमारे साउथ और नॉर्थ पोल के पॉइंट पर निकलती है। ये एक जस्ट इमेजिनरी निडल है। इसी तरीके से ये लाइन भी हमारी सारी जो है इमेजिनरी लाइंस है। अब क्या है, इन लाइंस के बारे में, इन पैरेलल्स के बारे में कुछ जानते हैं। तो इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कौन कौन से हैं? Beside the equator 0 degree, the north pole 90 degree and the south pole is 90 degree south. There are four important parallels of latitude. चार important parallels हैं latitude की। फर्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सेकंड है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, थर्ड हमारा है आर्टिक सर्कल और फोर्थ हमारा है अंटार्कटिक सर्कल। अब इन सब के बारे में एक बार देखते हैं। सबसे पहले हमारे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जैसे कि आपको ये लाइन दिख रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की डॉटेड लाइन, और ये क्या है? 23.5 डिग्री नॉर्थ, या फिर इसको 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स जो है नॉर्थ डिग्री के नाम से जानते हैं, यानी कि नॉर्थ की तरफ है ये। 23.5 आवर हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब जो देखिए इक्वेटर के उस तरफ वाली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, अब इस तरफ वाली क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जानी जाती है। और इस ये भी कितनी डिग्री पे दिखाई गई है? 23.5 जो है डिग्री साउथ की तरफ, या 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स साउथ की तरफ। नेक्स्ट हमारे आती है आर्टिक सर्कल। आर्टिक सर्कल जो है ये कहाँ दिखाया गया है? ये रहा हमारा आर्टिक सर्कल। और ये जो है 66.5 डिग्री नॉर्थ, या फिर 66 एंड 30 मिनट्स जो है नॉर्थ की तरफ दिखाया गया है। फिर हमारा आता है अंटार्कटिक सर्कल। अगर अंटार्कटिक सर्कल की बात करें तो ये कहाँ पे? हमारा 66 डिग्री और 30 मिनट्स साउथ की तरफ। अब देखिए ये नॉर्थ की तरफ है और ये साउथ की तरफ, और बीच में हमारा क्या है? इक्वेटर। ये बीच में हमारी जो लाइन है वो क्या है? हमारी इक्वेटर की लाइन है। और उसके बाद ये जो जोन दिखाया गया है, इस जोन को नाम हम क्या देंगे? ट्रोइड जोन के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट हमारा जो जोन है वो है नॉर्थ टेम्परेट जोन, और फिर एक हमारा फ्रिज्ड जोन आ जाता है, यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ होती है। इस तरीके से ये हमारे जो जोन है। अब इन जोन के बारे में भी हम अच्छे से स्टडी करेंगे। हीट जोन्स क्या क्या हैं अर्थ के। तो हमने अभी ये स्टडी किया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है हमारी? 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स नॉर्थ की तरफ है, उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरफ है, उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है? 23 डिग्री साउथ इन साउदर्न हेमिस्फेयर। और आर्टिक सर्कल 66 डिग्री और 30 मिनट्स नॉर्थ की तरफ है इक्वेटर के। और अंटार्कटिक सर्कल कहाँ पे है हमारा? 66 डिग्री एंड हाफ आवर, या फिर 30 मिनट्स बोल सकते हैं, साउथ की तरफ है इक्वेटर के। तो अभी हमने ये जो है इन पैरेलल्स के बारे में जाना। अब जो है ये हीट जोन के बारे में हम जानते हैं। अभी हम जो नाम बोल रहे थे उनका हमारा क्या है? हीट जोन। अब इसी तरीके से हमने देखा कि कुछ ऐसी जगह होंगी जहाँ पे सन, मान लेते हैं ये हमारा सन निकल के आ रहा है, ये सन है और ये अर्थ है। तो यहाँ से जो है जो रेज हैं वो आ रही हैं। अगर अब हम बात करें तो सूर्य की किरण यहाँ पर सबसे पहले गिरेगी, इस पॉइंट पर सबसे पहले गिरेगी। और अर्थ हमारा किस वे से रोटेट कर रहा है? अगर ये अर्थ है तो ये हमारा वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रहा है, यानी कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रहा है। और जो इक्वेटर है, यानी कि ये टोरॉइड जोन जिसको हम कह रहे हैं, यहाँ पे रेज जो होंगी ना सन की, वो सीधी होंगी। यानी कि अगर हम जैसे कि बात करें दोपहर के 12 या 1 या 2 बजे के आसपास, एक ऐसा समय होता है जब सूर्य बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर आ जाता है। अगर जून के महीने की बात करें तो उस टाइम पे हमारे क्या है? सन बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन हमारे ऊपर डाल रहा है, और उसी टाइम पर सबसे ज्यादा हमें गर्मी महसूस होगी। तो हीट जोन ऑफ द अर्थ, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एटलीस्ट वंस ए ईयर। साल में एक बार जो है पक्का ऐसा होता है कि हमारे सिर पर ही बिल्कुल सन आ जाएगा, और उसकी चारों तरफ अगर हम खड़े होंगे तो परछाई भी नहीं दिखेगी। तो उस समय को
अगर हम बोले तो वो क्या है, एग्जैक्ट लाइट हमारे ऊपर डालेगा और सबसे ज्यादा हीट उस दिन पर होगी। ऑल द लैटिट्यूड्स in between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, this area therefore receives the maximum heat and is called the टॉरॉइड जोन। उसको हम क्या बोल रहे हैं, टॉरॉइड जोन बोल रहे हैं। कौन से को, यहाँ पर एग्जैक्ट हीट आएगी, यानी कि रेज जो होंगी इस जोन के अंदर, ये जितना भी जोन है हमारा, इस जोन के ऊपर डायरेक्टली साल में एक बार तो जरूर क्या आएगी, डायरेक्ट हीट आएगी सन की। और उस दिन जैसे ही सूर्य हमारे सिर के ऊपर होगा, हमारी परछाई भी हमें नहीं दिखेगी। द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अगर हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, देखिए इस जोन, ये जो जोन था, ये हमने जो जोन के बारे में स्टडी किया, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे लाइट कैसी आ रही है, डायरेक्ट आ रही है, ठीक है। और अगर हम बात करें अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन आ गया, ये लाइन हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की है, ये दिखाई गई है। इसके बाद कभी भी ये जो एरिया है, यानी कि ये इतना एरिया और इसी तरीके से साउथ वाली तरफ का भी ये एरिया, इन पर कभी भी सूर्य की डायरेक्ट जो है रोशनी नहीं जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ से अगर सूर्य निकल रहा है और अर्थ घूम रहा है, तो ये जो बीच वाला एरिया होगा ना, ये सूर्य की सीध में आता है और ये साइड वाले एरिया पे इतनी धूप नहीं आएगी। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाद का जो एरिया है, वो इतना ज्यादा जो है हीट जोन में नहीं आएगा। The angle of the sun rays goes on decreasing towards the pole। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि किनारों की तरफ पोल जो है दो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की अगर हम बात कर रहे हैं, उन पोल्स की तरफ अगर बात करेंगे तो सन की रेज जो है डायरेक्टली नहीं जाएगी, और एंगल जो यहाँ पे अगर ये सन था और यहाँ से सीधी रेज जा रही थी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया, उस पर सीधी रेज जा रही थी, बट अब जो रेज होंगी वो टेढ़ी हो जाएंगी, यानी कि सीधी नहीं जाएंगी इन एरियाज के ऊपर। जो ये दो एरिया हैं, इनके ऊपर डायरेक्टली जो है हीट अब नहीं आएगी, इनके ऊपर डायरेक्टली आएगी इस जोन के ऊपर। नेक्स्ट जो होगा, एज सच द एरियाज बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्टिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द अंटार्कटिक सर्कल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर हैव मॉडरेट टेम्परेचर। इसीलिए वहां का टेम्परेचर भी कैसा होगा, कम होगा, मॉडरेट होगा, नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। दीज आर देयरफॉर कॉल्ड टेम्परेट जोन, और इन्हीं जोन को हम जो है टेम्परेट जोन के नाम से जानेंगे। यहाँ पर हीट कैसी रहेगी, मॉडरेट रहेगी, लेकिन ये जो एरिया होगा, इस एरिया पे सबसे ज्यादा हीट रहेगी, एक एरिया पे हीट जो है सबसे ज्यादा रहेगी। एरिया लाइंग बिटवीन द आर्टिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल एंड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर and the Antarctic Circle and the South Pole in the Southern Hemisphere are very cold। अब जो एरिया बचा हमारा, दूसरा जो एरिया बचा है वो कौन सा है, अगर हम बात करें आर्टिक सर्कल, ये आर्टिक सर्कल है और ये हमारा जोन है, और इसी तरीके से अंटार्कटिक सर्कल और ये हमारा साउथ पोल, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ये जो एरिया होगा उसको हम फ्रिज्ड जोन कहेंगे, और इसके अंदर जो है बहुत ज्यादा सर्दी होगी, क्योंकि सूर्य की किरण जो है वो इन पर नहीं आएंगी। अब देखिए यहाँ पर ही सूर्य की किरण टेढ़ी हो गई थी, तो वहां तक तो जाएंगी ही नहीं। तो इसी वजह से सबसे वेरी कोल्ड एरिया जो है अगर बात करें, तो वो हमारा कौन सा होगा, वो जोन होगा जहां पर सूर्य की किरणें ही नहीं पहुंच पा रही, और जो कि एक तरफ अंटार्कटिक सर्कल है और दूसरी तरफ आर्टिक सर्कल है, और इन आर्टिक सर्कल से नॉर्थ पोल और अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल, उनके बीच का जो एरिया है उस पर हीट नहीं जाएगी, वो बहुत ही ठंडा एरिया माना जाएगा, और उसी को हम फ्रिज जोन कहेंगे, यानी कि वेरी कोल्ड एरिया उसको बोलेंगे।